मेडिटेशन स्टार्ट करते ही ना जाने कहाँ से बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और हम मेडिटेशन कर ही नहीं पाते। कई बार 1 मिनट में ध्यान भटक जाता है, कई बार 2 मिनट के बाद, कई बार हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। मेडिटेशन स्टार्ट करना हो या दोबारा स्टार्ट करना हो तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों हमारा ध्यान 1 मिनट भी नहीं लग पाता है, क्यों हमें रोना आता है, हमें चक्कर आते हैं, हमें थकान सी महसूस होती है। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ। खुद की एक जर्नी, जो कैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था तब 20 साल पहले स्टार्ट करा था, ट्राई किया था, स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि 20 साल पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करने का ट्राई किया था। तब मैं बेहोश हो गई थी। शायद उसका रीज़न पास्ट ट्रॉमास या ग्रजेस या पेन जो मैंने बहुत सालों से होल्ड करके रखे थे, उस कारण से वो प्रॉब्लम हुई। उनको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेडिटेशन हमें पास्ट ट्रॉमास, ग्रजेस और पेन में रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। पर पर्सनली कहूँ तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। एक साथ में सब कुछ याद करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दिमाग जैसे फट जाएगा ऐसा लग रहा था। फिर हिम्मत नहीं हुई। पापा ने बहुत समझाया पर बस रोती रही, पर दोबारा नहीं किया। वो हिम्मत नहीं बटोर पाई, जैसे पास्ट की चीज़ों को याद करना ही डरा रहा था। फिर छोड़ दिया उस डर से। फिर जब बहुत सालों बाद पापा के बार बार बोलने पर उनकी एनर्जी, उनका ऑरा देखा जो वो करते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था, लोग उनसे प्यार करते थे। तो फिर मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। पर डर तो तब भी था। तब अकेले बहुत टाइम जब मिलता था तब मेडिटेशन स्टार्ट करने लगी। एक एक घंटे मेडिटेशन करते वक्त रोती थी। तब रिग्रेट हुआ कि काश पहले स्टार्ट कर लिया होता। हर पेन शायद बहुत पहले पीछे छूट चुका होता। बहुत सारे ऐसे पेन्स थे जब उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि सब बहुत फालतू के थे। आपने बहुत सारी चीज़ें बेकार में होल्ड कर रखी थी। बहुत सारे ग्रजेस हैं जो बेकार में होल्ड कर रखे थे, जिनका एक टाइम के बाद, एक एज के बाद रियलाइज़ हुआ कि इसका कोई मतलब ही नहीं था। आप बहुत सारे डर में रहते हो जो कि डर का कोई मतलब नहीं होता। अपने फादर, अपने पापा को खोकर खुद को पाना सीखा। ये एक बहुत बड़ा मेरे अंदर एक पेन रह गया था, काश पहले ये कर लिया होता। पर जब मेडिटेशन जर्नी पूरी तरह से स्टार्ट हुई, सब चीज़ें खुद ब खुद बदलने लगी थी। पर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तब ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। 1 से 100 तक अगर गिनती करने बैठे ना तो शायद 10 नंबर पे ही हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। या हम अपनी सांसों को गिनने बैठते हैं तो हमें अपनी सांसें शायद कई बार 5 तक जाते जाते ही हम कहीं और, हमारे ख्याल उड़ने लगते हैं। हमारा जो मन होता है ना, हमारा दिमाग होता है, वो एक पंछी की तरह होता है जो कहीं भी उड़ने लगता है। इसलिए हमें ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या तो आप अपनी जब मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो काउंटिंग से करिए। अगर आप 10 पे या 5 पे ही आपका थॉट्स कहीं जा रहे हैं और आपको जब थॉट्स वापस आ रहे हैं तो आप फिर से 1 से स्टार्ट करिए। या अपनी सांसों को गिन रहे हैं तो जहाँ रुक रहे हैं वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। जब हम रेगुलर करते हैं ना तो हमारी एनर्जी, ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होने लगती है। हम लोगों को जज करना बंद कर देते हैं, उन्हें समझने लगते हैं कि उनका भी अपना एक रीज़न होगा। खुद से हम बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। हमारी खुद की एक एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। पास्ट का डर ख़त्म होने लगता है। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारे पेन, दर्द जो हमने होल्ड कर रखे हैं, उनको हम जाने देते हैं। हमें लगता है ये बहुत ही फालतू के थे जो हमने होल्ड कर रखे थे, और धीरे धीरे वो खुद ब खुद चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फ्यूचर का हमें डर नहीं लगता, हम प्रेजेंट में ही रहने लगते हैं। जैसे एक लड़की शादी होकर चली जाती है, उसकी जड़ें जो उसकी मायके में होती है वो पूरी की पूरी उखाड़ कर हम नई जगह लगाते हैं, एक नए एनवायरनमेंट में जाती है वो। अगर वहाँ पर प्यार, प्रॉपर बिहेवियर सबका मिलता है ना तो वो वहाँ पनप जाता है। ऐसे ही मेडिटेशन है। अगर हम उसे मेडिटेशन में हमारा जो वजूद है वो पूरा की पूरा बदल जाता है। एक
आत्मा जो है अपनी एक नए स्तर पे उठने लगती है। वो पुराने खोल, हमारे ओल्ड सेल्फ को तोड़ना पड़ता है। उस टूटने की प्रक्रिया को हम प्रॉब्लम समझने लगते हैं। हमारे पुराने पैटर्न्स टूटते हैं। हम सालों तक अपनी सोच, अपनी आदतें और मान्यताओं में जो जीते हैं ना, वो सब चीज़ पीछे छूटने लगती हैं। ये हमारा जो ओल्ड सेल्फ है वो टूटना असहज और दर्दनाक लगने लगता है। इसलिए प्रॉब्लम्स हमको लगने लगती है। हमारी जो अहंकार की पकड़ है, ईगो है, वो ढीली होने लगती है। अंदरूनी संघर्ष हमारा बढ़ता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी फील होती है। बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा, बहुत थकान फील होगी, बहुत ज़्यादा बॉडी एक होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हो रहे हैं। हमारा जब सोल का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारा सोल जब क्लीन होता है ना, तो हमारा भावनात्मक और मानसिक उथल पुथल हमारे सोल में होती है, हमारे बॉडी में होती है। पुराने दुख, दबे हुए भाव, अनसुलझे रिश्ते सब सतह पर आने लगते हैं। अटैचमेंट से हम कहीं ना कहीं दूर होने लगते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पैसा, स्टेटस सब छूटने लगता है। इंसान को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है। पर जब अगर आप उसे कंटिन्यू रखते हैं ना, तो एक मिरेकल देखेंगे। एक नई चेतना फिर एक स्टार्ट होती है। खुद में खुद आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पर करना आपको कंसिस्टेंटली पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। रोज थोड़ा चलोगे तभी तो मंजिल पाओगे। कहीं ना कहीं आपका फिजिकल, मेंटल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। फिर बिना डरे आप आगे चलते हो। ना कोई पास्ट के ग्रजेस होते हैं, ना कोई आपने ट्रॉमास होल्ड कर रखे होते हैं। कहीं ना कहीं आप फॉरगिवनेस के मोड पे आ जाते हो। जो आपका लाइफ का सर्वाइवल पैटर्न होता है ना, कि हमें कहीं ना कहीं जिंदगी जीने के लिए ये लड़ना है, वो सर्वाइवल मोड आपका ख़त्म हो जाता है। फिर आप सर्वाइव करने लगते हो। और मेडिटेशन ही ये मिरेकल ला सकता है। ये चमत्कार आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मेडिटेशन ला सकता है। पर बिना डरे, बिना थके आपको ये रोज़ करना है और चलते रहना है। क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि हम कैसे भी चलें, एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। पर थोड़ा थोड़ा भी चलिए, पर रोज़ चलिए। सो कीप ट्राइंग एंड टेक केयर।